गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम CTET-JET का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो हम सीरियल नंबर से देखते जाएंगे और सही ऑप्शन का चयन करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और चौथा ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो इसमें देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दूसरा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। चौथा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन चौथा है ना, ऑप्शन चौथा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता, पहला ऑप्शन है आंतरिक रूप से प्रेरित है, दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है, और तीसरा है महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, बाहरी रूप से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन पहला है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, पहला ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिशा हुआ होता है। तीसरा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। और चौथा एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है 6 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। ऑप्शन है गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है और मानक संदर्भित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, गतिशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पहला ध्यान देना, दूसरा क्षय होना, तीसरा भूलना और चौथा पुनर्प्राप्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है टू के लिए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। दूसरा है टू के लिए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। टू के लिए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। और चौथा ऑप्शन है टू के लिए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, टू के लिए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभिकथन वाला प्रश्न है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया गया है,
सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और प्रोग्राम पर चिंतन करना चाहिए, सही है। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और चौथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट। अभिकथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है आर कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इसका ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ये आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक है ना खाली स्थान स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहला है भावनात्मक चित्र बनाने। दूसरा है तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तीसरा है शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण। और चौथा है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तीसरा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। और चौथा छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। दूसरा है पारंपरिक नैतिकता। तीसरा है विषम नैतिकता। और चौथा है स्वायत्त नैतिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, पारंपरिक नैतिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं ऑप्शन। विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और चौथा है डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। इसका सही उत्तर होगा, देखिए वे मूल्यांकन है ना, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति, तो ये गलत हो जाएगा है ना। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही होगा। वे मुख्य रूप से
अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये गलत होगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो सही होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये बी और डी, यानी चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तीसरा है शिक्षक पाठ्य चर्चा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो पहला है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना और चौथा है जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, है ना, के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या बीजगणित और गणना, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन है दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, संलीनता विकार या संचार संबंधी विकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, दृष्टि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन वाला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण भी दिया गया है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलित किया जाता है, सही है ना। दूसरा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ये सही लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुरामुख, है ना, समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर देखते हैं कि अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य या बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अधिक जानकार अन्य यानी बस बाहर। यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे अधिक जानकार के साथ या अन्य, है ना, और यहाँ विकास क्षेत्र के अंदर। ठीक है,
विकास क्षेत्र के बाहर होगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित कर रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। चलिए नेक्स्ट अभिकथन है, छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया ए आर दोनों सही और एक आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन एक आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये और आर दोनों सही है, एक आर सही व्याख्या करता है। क्या देखिए, छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं उनका होना मायने रखता है। ठीक है, सही है। और भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है ना, इसलिए पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है ना, ये और आर दोनों क्या है, सही है। और एक या सही व्याख्या सिर्फ नहीं कर रहा है ना, इसलिए राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। बी है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है या विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होती है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो यह एक रैखिक प्रक्रिया है तो ये गलत होगा। उसके बाद यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुत आयामी प्रक्रिया भी है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होती है, ये भी है। यानी बी, सी और डी है ना। तो बी, सी और डी किस में है ऑप्शन? तो तीसरा ऑप्शन है ना। तो राइट आंसर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो क्या है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब दोनों सही, तो ये यार दोनों सही है, एक यार सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला है ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। और चौथा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें बहुत कम है ना, तो गलत हो गया। इसमें दंडित करना, ये भी गलत हो जाएगा। विशेष छात्रों से बहुत कम, ये भी कम है तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि 30 में से आप लोग भी 20-25 प्रश्न का सही उत्तर दिए होंगे। चलिए आज का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।